जिस जगह पर नक्सलियों की जनता न अदालत लगती थी, उस जगह पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर पहुंचकर जनता दरबार लगाया। अपने बीच सरकार को देखकर लोग वहां रहने वाले वो भी भौचक थे, समझ नहीं पा रहे थे कि कौन आया है। लाओ लश्कर है, सुरक्षा गार्ड है और वह समस्या सुनता है। तभी इसमें से एक व्यक्ति खड़ा होता है और पूछता है कि साहब आप कौन हैं? तो वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर को अपना परिचय बताना पड़ गया। वह बताते हैं कि वह छतरपुर से आए हैं और झारखंड में वित्त मंत्री हैं। मेरा नाम राधा कृष्ण किशोर है। पलामू के छतरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक होते हैं और अभी हेमंत सोरेन जी के सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर। हालांकि इससे पहले 2023 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बूढ़ा पहाड़ पहुंचे थे। यह पहला मौका था जब कोई मुख्यमंत्री यानी पूरी सरकार बूढ़ा पहाड़ पहुंची थी। 2023 में ही बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त किया गया था। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने 100 करोड़ रुपए से अधिक का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। कई सौगात इलाके को दी थी जिससे नक्सलियों के गढ़ में विकास किया जा सके। बता दें कि बूढ़ा पहाड़ आजादी के बाद 2023 में नक्सल मुक्त हुआ है। यहाँ पर अलग सरकार नक्सलियों की चलती थी, लेकिन अब दिन बदल गया है। अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च को नक्सल मुक्त भारत की घोषणा की, तो उसमें बूढ़ा पहाड़ का भी जिक्र किया था। सदन में बताया था कि कैसे बूढ़ा पहाड़ पर नक्सली अपनी व्यवस्था चला रहे थे। इसी के बाद अब झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर सुरक्षा बल के जवानों का मनोबल बढ़ाने वहां पहुंचे और इसके बाद फिर वह उस इलाके तक पहुंचे जहां डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा था और जहां नक्सलियों की जनता न अदालत लगती थी। जिस पेड़ के नीचे वहां बैठकर उन्होंने जनता दरबार लगाई, यानी लोकतांत्रिक सरकार वहां तक पहुंची और लोगों की समस्या सुनी है। बूढ़ा पहाड़ की अगर बात करें तो काफी दुर्गम इलाका है। आज भी यह झारखंड के सबसे कटे हुए इलाकों में इसका नाम आता है। अब हम अगर बात करें तो कि राधा कृष्ण किशोर किस इलाके में बूढ़ा पहाड़ के गए थे, क्योंकि यह बूढ़ा पहाड़ लातेहार, पलामू और गढ़वा तीनों जिले में फैला हुआ है और अंदर ही अंदर जंगल दूसरे राज्य से भी सटता है। तो बता दें कि गढ़वा जिले के उग्रवाद प्रभावित इलाके बूढ़ा पहाड़ में वित्त मंत्री का यह दौरा हुआ था। यहाँ पर अधिकारियों से विकास कार्यों की समीक्षा की, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और बूढ़ा पहाड़ पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया। साथ ही मंत्री ने कुल्ही पिकेट प्रभारी प्रदीप सिंह और बूढ़ा पहाड़ पिकेट प्रभारी वीरेंद्र पासवान के कार्यों की सराहना की और उन्हें प्रदीप सिंह को 5,000 और वीरेंद्र पासवान को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि अपने निजी स्तर से दी है। ये आपके जवान के लिए हम लोग तो तैयार होकर आए नहीं थे, लेकिन हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ओर से 10,000 रुपये है। ये रिवॉर्ड है आप सबों का। जंगल में रहते हैं, है ना। इसके साथ मंत्री ने टेहरी पंचायत के मुखिया बिनको टोपो के साथ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान 11 गांव की स्थिति और वहां चल रही विकास योजनाओं की जानकारी ली। अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन गांवों में कार्यों में और तेजी लाए, जिससे वापस इस इलाके में नक्सली न आए और एक अलग तस्वीर बूढ़ा पहाड़ की सबके सामने पहुंचे। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, कई आर्टिकल मैंने लिखे हैं उग्रवाद पर। मेरी ये मान्यता है कि ये उग्रवाद की समस्या सिर्फ पुलिस के द्वारा खत्म नहीं की जा सकती। पुलिस का काम है नियंत्रण करना और राज्य सरकार, जिला प्रशासन का काम है वहां पर फैसिलिटी उपलब्ध कराना, डेवलपमेंट से जोड़ना। यही उद्देश्य है कि आज हम बूढ़ा पहाड़ आए हुए हैं। आज से 21 साल पहले हम हिसातू तक आए थे। कुछ बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन 21 साल के बाद मैं आ रहा हूँ। झुमरा पहाड़ हो, सरयू का एरिया हो, इस तरह के क्षेत्र मैं मानवीय आधार पर जाता हूँ, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, श्री हेमंत सोरेन जी। तो जहाँ हमारे मुख्यमंत्री आ चुके हैं, तो ये देखना, पलामू प्रमंडल से एकमात्र हम मिनिस्टर हैं, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे जहाँ मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग पब्लिक मैन हैं। उन्होंने कुछ घोषणाएं की होंगी, कुछ टास्क दिया होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो योजनाएं कितना धरातल पर उतरी, ये भी एक इच्छा थी मन में। तो हमारे स्थानीय मुखिया जी
बिंकू टोप्पो, हाँ, उन्होंने मुझको जानकारी दी और बताया कि एक वहाँ पे पुंदाग नहीं, नीचे कुल्ही में, वहाँ पे हाई स्कूल की आवश्यकता है, गांव में बिजली पहुंचाने की आवश्यकता है, कुल्ही में चूंकि वो मिडिल सेंटर में पड़ता है, मिडिल में है, तो वहाँ पे एक हेल्थ सब सेंटर की ज़रूरत है और कोशिश ये की जाए कि एक वीक में 2 दिन डॉक्टर अपनी सेवा कुल्ही स्वास्थ्य केंद्र में दें, ताकि इस क्षेत्र के लोग जो ट्राइबल है, नॉन ट्राइबल है, सभी के इलाज की व्यवस्था हो सके। तो फिलहाल नक्सलवाद पर एक बड़ी कार्रवाई हुई और उसी का नतीजा कि बूढ़ा पहाड़ में आज सरकार पहुंच रही है, यानी मंत्री जी पहुंचे हैं और उस इलाके के लोगों का हाल जाना है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ। गढ़वा से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।